अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मोतिया का पौधा एक ऐसा पौधा है कि घर के अंदर लगा हो तो ये घर की खूबसूरती में इजाफ़ा कर देता है। और अगर ये बहुत ज़्यादा बुशी हो और इसके ऊपर बहुत सारी कलियां खिलती हों, ना सिर्फ ये खूबसूरत लगता है बल्कि पूरे घर के अंदर इसकी महक भी फैल जाती है। तो इसकी आज केयर के बारे में बताऊँगा और एक ऐसी खाद के बारे में आपको बताने वाला हूँ जिससे कि ना सिर्फ आपका पौधा बुशी होगा बल्कि इसके ऊपर बहुत सारी नई नई कलियाँ भी आएंगी। तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपने अपने घर पर मोतिया का पौधा लगा रखा है तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे काम बताऊंगा और फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊंगा जिससे ना सिर्फ आपका पौधा कलियों से भर जाएगा बल्कि ये लश ग्रीन भी नज़र आएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। आज मैं आपको ऐसी खाद के बारे में बताऊंगा जिससे ना सिर्फ आपका पौधा बेशुमार कलियों से भर जाएगा, इसके ऊपर बहुत सारी नई कलियां खिलेंगी और इसके जो ग्रोथ होगी वो भी बुशी होगी और लश ग्रीन पौधा होगा। तो इससे पहले जो मैं आपको 3 से 4 काम बताने वाला हूं वो भी करना बहुत ज़रूरी है अच्छी ग्रोथ के लिए। अगर हम ये काम नहीं करते तब भी हमारे पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं रहती। तो करना क्या है जी कि आपने सबसे पहले इसे आपने तकरीबन फुल सनलाइट में रखना है, जहां पर तकरीबन 7 से 8 घंटे की धूप आती हो। ऐसी लोकेशन पे आपने इसे रखना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके मोतिया प्लांट की अच्छी ग्रोथ हो, इसके ऊपर बेशुमार कलियां लगें, तो आपने तकरीबन 7 से 8 घंटे की धूप के अंदर इसे रखना है। उसके बाद आपने क्या करना है जी कि आपने अपने पौधे की अच्छे तरीके से गोडी करनी है। हर 7 दिन के बाद आपने गोडी करनी है, ताकि जब आप गोडी करेंगे तो गोडी करने का ये 2 से 3 फ़ायदे होंगे कि मिट्टी नरम रहेगी, सरफेस एरिया हार्ड नहीं होगा और मिट्टी नरम होगी और इसके ऊपर जो भी जड़ी बूटियाँ ऐसे निकल आती हैं वो भी साफ़ होती रहेंगी। क्योंकि अगर जड़ी बूटियाँ साफ़ नहीं होती तो जो मोतिया प्लांट है इसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। जो इसके अंदर खुराक होगी, एक तो ये जड़ी बूटियाँ हासिल करेंगी, दूसरा जो जड़ें हैं मोतिया प्लांट की वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएंगी। तो ये साफ़ करना भी बहुत ज़रूरी है। तो गोडी करते रहें। तकरीबन 7 दिन के बाद अगर आप गोडी करते रहेंगे तो इसके अंदर हवा का भी गुज़र रहेगा। तो ये काम आपने ज़रूर करना है, ये बहुत अहम काम है। इससे आपके गमले भी खूबसूरत रहेंगे और इनके अंदर जड़ी बूटियां भी नहीं निकलेंगी। तो ये जी आपने गोडी करनी है। तकरीबन 1 से 1.5 इंच आप इसकी गोडी कर सकते हैं। तो अगर क्यारी में लगा हुआ है आपका मोतिया का पौधा तो आप इसकी तकरीबन 2 से 3 इंच तक गोडी कर सकते हैं। तो इसके बाद आपने करना क्या है जी कि आपके पौधे के ऊपर जो कलियां खिल आती हैं उसके बाद मुरझा जाती हैं, तो आपने इनको भी उतार देना है। ऐसे हाथ की मदद से आप इन्हें उतार दें और इसके बाद पौधे की काट छांट करते रहें। वो कैसे जी? अगर तो कोई शाख खुश्क हो रही है तो उसे भी आप काट दें। तो दोस्तों, अब हम खाद कैसे इस्तेमाल करेंगे अपने पौधे के ऊपर। खाद से पहले ये आपने काम करना है जी कि आपने पौधे की तकरीबन 2-2 इंच के करीब मिट्टी निकाल देनी है। ऐसे आपने इस गमले के अंदर से 2 से 3 इंच के करीब मिट्टी को निकाल देना है। उसके बाद अब हम खाद कौन सी इस्तेमाल करने वाले हैं वो है जी, मेरे पास मौजूद है डीकम्पोस्ट गोबर मौजूद है जी। ये मेरे पास डीकम्पोस्ट गोबर मौजूद है। तो इसके बाद मेरे पास लीफ कंपोस्ट मौजूद है। इसके बाद जी मेरे पास मौजूद है DAP। अब इनको इस्तेमाल कैसे करेंगे कि आपने इसे इस्तेमाल ऐसे करना है कि गमले में से जो हमने मिट्टी निकाली है तो डीकम्पोज गाय का गोबर लेंगे। सरफेस एरिए पर ऐसे थोड़ा सा हम 12 इंच के गमले के अंदर तकरीबन आप 1 हैंड हाफ इसमें डाल सकते हैं। तो ऐसे डालने के बाद अब हम इसके बाद इसके अंदर लीफ कंपोस्ट ऐड करने वाले हैं जी। ये भी इतनी ही मिकदार में आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
गोबर से ये होगा कि जो हमारा पौधा है इसके पत्ते लश ग्रीन हो जाएंगे। ना सिर्फ इसकी ग्रोथ अच्छी होगी बल्कि पौधा लश ग्रीन होगा और देखने में बहुत खूबसूरत लगेगा। गोबर हमारे पौधे की जो ग्रोथ है इसमें बहुत तेज़ी से इजाफा करता है और लीफ कंपोस्ट जो है ये हमारे पौधे के ऊपर कलियां लाने में मदद करेगी। तो इसके बाद जी हमारे पास मौजूद है DAP ओरिजिनल अगर आपको मिलती है तो ये आपके पौधे को बहुत ज़्यादा ताकत देगी। मिट्टी के अंदर जड़ को ऐसी ताकत देगी कि जड़ के ज़रिए आपके पौधे को खुराक मिलेगी। खुराक मिलने के बाद आपका पौधा ना सिर्फ बुशी होगा बल्कि इसके ऊपर बेशुमार कलियां भी लगेंगी। तो आपने कहीं से भी अगर नर्सरी से ओरिजिनल DAP मिलती है तो आप ये DAP ले आएँ। तो इस शक्ल की DAP होगी, आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारा कहते हैं कि 2 नंबर DAP भी आ रही है। तो अगर आपको 1 नंबर DAP मिल जाती है तो आपके पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। तो ये 1 चम्मच आपने इस गमले के अंदर ऐसे स्प्रिंकल कर देनी है। तो जी स्प्रिंकल करने के बाद अब जो हमने मिट्टी निकाली थी ये मिट्टी इसके अंदर हम डाल देंगे। इसके बाद आप थोड़ी सी और मिट्टी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर अगर गमले के अंदर मिट्टी कम है तो ये जी इसे ऐड करने के बाद अब आपने इसे पानी नहीं देना। तकरीबन आपने 1 दिन बाद इसे पानी देना है। और एक बात आपको और बताता चलूँ कि जब भी आपने खाद देनी है तो आपने कोशिश करनी है कि मिट्टी है वो नरम होनी चाहिए। पानी 1 दिन पहले दे लें ताकि मिट्टी नरम हो। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आप खुश्क मिट्टी के अंदर खाद देते हैं तो आपका पौधा स्ट्रेस में चला जाएगा। तो ये खाद हमने दे दी है। तो ये काम आप तकरीबन साल में 2 दफ़ा इस तरह कर सकते हैं। वैसे आप गोडी करने के बाद आधा चम्मच DAP अगर अपने कलियों वाले पौधे को, मोतिया पौधे को देते रहते हैं तो इसकी जो ग्रोथ है बहुत अच्छी रहेगी। और अगर आपको DAP ओरिजिनल कहीं से नहीं मिलती तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा या नंबर दे दूंगा, आप वहां से ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।